बता रहे हैं गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर में आपको पता है कि बाइल जो रहता है वो स्टोर होता है, और ब्लैडर क्या है कि जब भरा हुआ होता है तो थोड़ा डिस्टेंडेड होता है, और जब खाली होता है तो फिर उसका शेप कुछ अलग होता है। यहाँ पे जो ये म्यूकोजल फोल्ड्स बताए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि गॉल ब्लैडर भरा हुआ है, खाली है, इसीलिए इसके फोल्ड्स आते हैं, इनको अपन कहते हैं म्यूकोजल फोल्ड। ये होते हैं म्यूकोजल फोल्ड। तो म्यूकोजल जिस तरीके से वो इंटेस्टाइन में हमने वो विलाई देखी थी, वैसे ही इसमें विलाई नहीं होती, लेकिन ये क्या है, ये म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। अभी इसमें क्या है कि इसके ऊपर भी कोलुमा टाइप की एपिथेलियम होती है। बहुत खास ध्यान रखना है इसकी एपिथेलियम में कि ये इस टाइप की ओवल शेप की ऊपर एपिथेलियम होती है। तो ओवल शेप का मतलब थोड़ा सा हमें इसकी लेंथ ज़्यादा बतानी है, हमें इस तरीके से नहीं बताना है, इसको ऐसे नहीं बताना है, हमें इसे ऐसे बताना है, कॉलम टाइप के शेप्स बताना है, मतलब कि ये ऐसे एपिथेलियम होते हैं, ये ओवल शेप बताना है और ये कॉलम बताना है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, इसके बेस पे होता है। तो ये, और इसमें कोई गोबलेट सेल्स नहीं होते, जैसे कैसे इंटेस्टाइन में बीच में गोबलेट सेल्स है तो हमने यहाँ से हटा दिया था। तो ये इसकी ऐसी पूरी एपिथेलियम बनानी है, इसलिए इतने ही फोल्ड्स बनाना कि हम डिस्टिंक्ट एपिथेलियम बता सके। जैसे मैंने बहुत पास में कर दिया है, ऐसे नहीं बताना, भले ही फोल्ड कम बताना, लेकिन एपिथेलियम आपकी बहुत अच्छे से बनाना। अब इसमें क्या है कि इसमें ऐसे स्ट्राइशंस होते हैं, ये इस तरीके से, ये जैसे माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई के ऊपर ऐसे स्ट्राइशंस होता है ना, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे पूरे स्ट्राइशंस होंगे। इसका कारण यही है कि गॉल ब्लैडर को क्या है, बाइल को स्टोर करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्राइशंस होते हैं। अभी ये जो, जैसे हमने कहा था कि जैसे ऐसे फोल्ड्स आते हैं, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको हम क्रिप्ट कहते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्रिप्ट कहते हैं। तो ये जो इसकी जो एपिथेलियम की जो कुछ टुकड़े यहाँ पे नीचे भी दिखाई देते हैं, ये ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे नीचे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इस टाइप के, ये ऐसे एपिथेलियम आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। सभी में न्यूक्लियस बता देना है, ये एक्चुअली एपिथेलियम ही है, ये म्यूकोजल फोल्ड की एपिथेलियम नीचे क्रिप्ट में दिखाई दे रही है। अभी इसमें जैसे कि इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा था कि इसकी लेयर कैसी होती है, ऊपर फोल्ड्स थे, फिर उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोसा होती थी, फिर सब म्यूकोसा होती थी। इसमें क्या है, ये दोनों चीज़ें नहीं होती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा भी नहीं होती और सब म्यूकोसा भी नहीं होती। इसके अंदर खाली ये जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया। तो इसमें लेमिना प्रोप्रिया जरूर होता है, ये लेमिना प्रोप्रिया है, ये है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया, नो मस्कुलरिस म्यूकोसा, नो सब म्यूकोसा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये स्मूथ मसल्स होती हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा नहीं है, लेकिन इसको अपन कहते हैं फाइब्रोमस्कुलर लेयर। ये इस टाइप की मस्कुलर लेयर थोड़ी रैंडम होती है। फाइब्रोमस्कुलर का मतलब यहाँ जो मसल होगी वो तो स्मूथ मसल होगी, ये तो कंफर्म हो गई, सो दिस इज अ स्मूथ मसल। और फाइब्रोमस्कुलर का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट और डिस्टेंट होना होता है, सिकुड़ता है और उसके बाद फिर वो फैलता भी है, तो डिस्टेंट भी होता है, और ये, सो दिस इज इलास्टिक फाइबर्स। फिर नीचे पूरा कनेक्टिव होता है, ये एक्चुअली इसको सेरोसा भी कहते हैं, पर वहाँ पे आपके कुछ मेंशन नहीं किया, आपके इसमें खाली ये बताया कि इट इज़ कनेक्टिव। सेरोसा इटसेल्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे ये ऐसे इसकी आर्टरीज बताई हैं, सो दिस इज आर्टरी। सो दिस इज ऑल अबाउट गॉल ब्लैडर।